अमेरिका खून के आंसू रोएगा। 1 से 2% तक पूरी जीडीपी डाउन जाती हुई दिखाई दे रही है। भीख मांगने जैसी नौबत इन पर आ गई है। कहीं कहीं से लोग लोन ले लेकर अपना जीवन का गुजारा कर रहे हैं। अब इसके गिरने का समय है। बहुत बहुत लूटा है लोगों को, बहुत दर्द दिया है, अब दर्द लेने का समय है। आने वाले समय में अमेरिका खून के आंसू रोएगा। जो दिखाई पड़ रहा है बड़ा भयानक है। जो जिस देश की उड़ान ने संसार को कभी गति दी थी, वो सब अब स्वयं वायु में झटका महसूस करेगा। अमेरिका एक गहरी आर्थिक मंदी में प्रवेश करेगा, जो क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है। इस समय अमेरिका की सरकार, यूएस फेडरल गवर्नमेंट शटडाउन की स्थिति में है। आप सभी जानते हैं ये शटडाउन इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन बन चुका है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से ये शटडाउन प्रति सप्ताह लगभग $15 बिलियन का नुकसान पहुंचा रहा है। अपने एम्प्लॉइज को देने के लिए सैलरी नहीं है। ये एम्प्लॉय जो है लिटरली भीख मांगने जैसी नौबत इन पर आ गई है। कहीं कहीं से लोग लोन ले लेकर अपना जीवन का गुजारा कर रहे हैं। भारत में हम कितने सुरक्षित हैं, कितने बेहतर हैं, एक बार पुनः इस बात पर विचार करके देखिए। कोई व्यक्ति यहाँ भूख से नहीं मरता। कम से कम ये तो दिखता है कि कहीं ना कहीं भोजन किसी न किसी रूप में सहायता उपलब्ध है हमारे देश में। वहाँ ऐसा नहीं। यूएस की जो आगे हालत दिखाई दे रही है, ये स्थिति जो है यूएस की पूरी जीडीपी को गिरा रही है। 1 से 2% तक पूरी जीडीपी डाउन जाती हुई दिखाई दे रही है। तो जितनी भी आर्थिक डेटा वाली जो वहाँ के जो सरकारी एजेंसियां वहाँ बंद पड़ी हुई हैं, उसके कारण लिटरली सरकार जो है वो ब्लाइंड मोड में काम करे, क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा ना। बंदे ही नहीं है तो कैसे काम बनेगा। जब विश्वास हिलता है तो साम्राज्य गिरते हैं। इस बात में जब आपने दुनिया का नुकसान पहुंचाया, अब आपको रिसीव करने का समय है। ये मैं अमेरिका के बारे में कह रहा हूं। तो ये अब जो तूफान है और गहराने वाला है। जब शासन का इंजन रुकता है तो निजी क्षेत्र की ऊर्जा भी धीमी पड़ जाती है। वहां की जो प्राइवेट कंपनी है, अमेरिका की प्राइवेट कंपनी अमेरिका से भाग खड़ी होंगी, दिखाई पड़ रहा है। तो जो वहां पर जिन लोगों का पैसा लगा पड़ा है यूएस की कंपनियों में, सब अपना अपना पैसा विड्रॉ करते हुए नजर आएंगे और ज्यादा गहराएगा ये संकट। सारी इंटरनेशनल कंपनियां जो हैं वो समझो, और उनकी जो हालत होने वाली है, सब अपना बैक ऑफ करेंगी। प्रकार से अमेरिका ने एक तरीके से जैसे अब ये थक चुका है, पक चुका है, अब इसके गिरने का समय है। बहुत बहुत लूटा है लोगों को, बहुत दर्द दिया है, अब दर्द लेने का समय है। इसलिए सुधर जाओ। अमेरिका में रहने वाले एनआरआईज को मैं फिर से चेतावनी दे रहा हूँ, आप भी सुधर जाओ। आने वाले समय बहुत तकलीफ में डाल सकता है। रोजगार में गिरावट आएगी, डॉलर अस्थिर रहेगा, घरों में लोन और बैंकों की नीति संकट होने वाला है। सब जो यूनिवर्सल सप्लाई चेन है उसमें गड़बड़ होने वाली दिखाई दे रही है। और स्पिरिचुअल लेवल पर अमेरिका को विनम्रता सीखनी पड़ेगी। अमेरिका को झुकना सीखना पड़ेगा। जो आज तक दूसरों को झुकाता है, अब उसे झुकना सीखने के लिए प्रकृति ये सब कर रही है। आप देख रहे हैं ना, देख लेना, बड़ा गजब का होने वाला है सब। आने वाला समय बहुत टफ है अमेरिका के लिए। आप सब भी इस बात को अनुभव कर पाएंगे कि वास्तव में जो इकोनॉमी है उसका केंद्र केवल धन नहीं है, भरोसा है जो लोगों का आपके ऊपर होता है। कभी किसी कंडीशन में आ जाओ ना, आप लोगों से, समाज से उठाकर अपना घर काम चला सकते हैं। कभी कभी हालत खराब हो, लेकिन अमेरिका के ऊपर विश्वास ही खोया है लोगों ने, विश्वास खोया। इसने हर जगह पर अपनी इंटरफेरेंस करी है। इस कर्मा के पेबैक करने का समय है। कर्म का पेबैक करने का समय। हर एक को अपना हिसाब देना पड़ेगा। हर एक को अपना हिसाब देना पड़ेगा। एक एक कंट्री का, एक एक व्यक्ति का, ग्रुप का, समाज का हिसाब होता है। ये कर्म सब जगह काउंट करते हैं। कोई भी बचा नहीं है इन कर्मों से। इसलिए अपने कर्मों के प्रति भी सतर्क रहें। और अमेरिका का तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है, दिख ही रहा है। सतर्क रहें। हम भी किसी के प्रति कुछ ऐसा ना करें कि कल को ऐसी स्थिति हमारे ऊपर आ जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक कर दें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।